Hi guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकेबलरी को, रीडिंग स्किल को और साथ ही साथ कवर करेंगे अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक को। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप लोग वीडियो को वॉच करें। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारा टाइटल किस बारे में है, यह एडिटोरियल पॉज नॉट पीस। इसमें तो कुछ नहीं है समझने का, ये है किस बारे में तब आपको समझ में आ जाएगा। ऑन द हमास इजराइल सीज फायर अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब समझौता, सीज फायर मतलब युद्ध विराम, युद्ध का रुकना जिसको बोलते हैं युद्ध विराम, सीज फायर। तो हमास इजराइल के युद्ध विराम समझौते पर। अब आपको समझ में आया, पॉज का मतलब है टेम्परेरी, ये जो युद्ध है ये अभी रुका है। नॉट पीस, लेकिन ये शांति नहीं है, तो ये इसका मतलब, और तो इसमें खास कुछ नहीं है। याद कर सकते हो वर्ड सीज फायर, युद्ध विराम। दूसरा वर्ड याद करेंगे अग्रीमेंट, समझौता। अभी आ जाओ नीचे सब टाइटल की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप शुड प्ले द ऑनेस्ट ब्रोकर। डोनाल्ड ट्रंप को प्ले करना चाहिए, यानी कि भूमिका निभानी चाहिए ऑनेस्ट ब्रोकर की। ब्रोकर मतलब होता है दलाल, या फिर आप इसको आर्बिट्रेटर बोल सकते हो, जो मध्यस्थ होता है, जो दो पार्टीज के बीच में झगड़े को सॉल्व कराता है, उसको आर्बिट्रेटर बोल सकते हो। या यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकर, यानी कि दलाल। और कैसा ब्रोकर होना चाहिए, कैसे ब्रोकर की भूमिका अदा करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, एक ऑनेस्ट ब्रोकर की। इसको आप याद कर लेंगे, ऑनेस्ट ईमानदार, ब्रोकर इज दलाल। तो ऐसी भूमिका अदा करनी चाहिए इसको। नॉट अ पार्टीसन पेट्रन, पार्टीसन पेट्रन की नहीं। ये दोनों वर्ड जो आपको दिख रहे हैं, पहला पार्टीसन, पार्टीसन का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, जिसमें कोई किसी के साथ पक्ष करता है, किसी का साइड लेता है, तो उसको बोलते हैं पक्षपात करना। तो ये एडजेक्टिव है पार्टीसन, यानी कि पक्षपातपूर्ण। और पैटर्न का मतलब हो गया संरक्षक, सपोर्टर, सहयोग करने वाला। ये जो आपको दोनों वर्ड दिख रहे हैं, एक पैटर्न, हिंदी में बोल दिया संरक्षक, सेवर कह सकते हो, सपोर्टर कह सकते हो, ठीक है, कट्टर सपोर्टर हो जाता है ये, तो इसको बोल दिया पैटर्न। और ये वर्ड हमारे पुराने में आपको दिखा देता हूँ। और ये जो पीडीएफ आपको नजर आ रही है, द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी, आज मैंने वर्ड ऐड करे हैं 378 से। और जिन वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो इसी पीडीएफ के अंदर वर्ड नंबर है 21, ये आ रहा है पैटर्न। पैटर्न मतलब क्या हुआ, संरक्षक, संस्थाओं या कलाकारों का समर्थक, आर्थिक या नैतिक रूप से सहायता देने वाला व्यक्ति। दूसरा वर्ड अभी मैंने आपको कहा, ये भी पुराना वर्ड है 189, पार्टीसन। पार्टीसन मतलब पक्षपाती या पक्षपातपूर्ण, निष्पक्ष न होने वाला, किसी दल या विचारधारा का अंध समर्थक। और जो अभी हमने यूज करा है, देखो ये एक पर्सन के लिए यूज किया गया पार्टीसन, और हमने जो अभी यूज करा वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये है हमारा एडजेक्टिव, ये है हमारा नाउन। क्लियर हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक ईमानदार दलाल की भूमिका अदा करनी चाहिए, ना कि एक पक्षपातपूर्ण संरक्षक की। ये हमारा लेसन है। देखो शुड मोडाल वर्ब और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले मतलब भूमिका अदा करना। तो ये थी हमारी हेडिंग एंड सब हेडिंग या टाइटल एंड सब टाइटल। अब देखेंगे हम हमारी मेन न्यूज़। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि मैं 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूं बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और सारी इंग्लिश को सीखने के बाद ही हमने न्यूज़पेपर रीडिंग, एडिटोरियल रीडिंग, ये सब शुरू किया है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, मास्टरी अचीव करनी है रूल्स में, तो आप लोग डेफिनेटली मेरे कोर्स को कंसिडर करें। ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस कोर्स के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप,
और अभी तक 4,500 वर्ड इसमें ऐड हो चुके हैं और ये PDF भी मेरे कोर्स के अंदर ही गिवन है, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आफ्टर 2 years ऑफ रिलेंटलेस इजरायली बोम्बार्डमेंट, 2 साल के बाद, आफ्टर, ठीक है, बाद, किसके 2 साल बाद कह रहे हैं, ऑफ रिलेंटलेस इजरायली बोम्बार्डमेंट, बोम्बार्डमेंट हो गया बमबारी, रिलेंटलेस का मतलब हो गया लगातार, तो जो बिना रुके चल रही है उसको बोलते हैं रिलेंटलेस। अच्छा वर्ड है, ये आप याद कर सकते हो। और बोम्बार्डमेंट हो गया बमबारी। तो कह रहे हैं लगातार जो इजराइल की बमबारी है, तो उसके कह रहे हैं 2 साल बाद फिलिस्तीनियन, ये जो लोग हैं इन गाजा में, आर गेटिंग अ रिप्रीव, तो इन्हें रिप्रीव मिल रही है, एक बड़ी राहत मिल रही है, फाइनली, आखिरकार। सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पर फिलिस्तीनियंस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद ये लगी है आर हेल्पिंग वर्ब, देन गेटिंग, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसमें नया वर्ड जो आप याद करेंगे, ये वर्ड है रिप्रीव, यही वर्ड आज नया ऐड हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्रीव। जैसे कोई मुजरिम है जिसको मृत्यु दंड मिला है, तो उसकी जो समय सीमा होती है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब जैसे अभी उसको फांसी दी जाने वाली है, तो उसकी सज़ा को थोड़ा सा हम डिले कर देंगे, तो टाल दिया जाता है उसको कुछ समय के लिए, तो उसको बोलते हैं रिप्रीव करना। ऐसे ही यहाँ पे आप पढ़ो, दंड से अस्थायी राहत, मतलब टेम्परेरी जो रिलीफ होता है उसको बोलते हैं, या सज़ा टालना या राहत की मोहलत देना, ठीक है। और अभी जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रीव का राहत, राइट। तो पूरा मतलब निकाल लो, 2 साल के लगातार इजरायली बमबारी के बाद फिलिस्तीनियन जो है गाजा में, वो आखिरकार, मतलब उन्हें आखिरकार बड़ी राहत मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, द सीज फायर अग्रीमेंट, ये जो युद्ध विराम समझौता है, अग्रीमेंट है, फिर यहाँ पे देखो डाल दिया कोमा यहाँ से यहाँ तक, तो ये अग्रीमेंट ब्रॉट अ पॉज, तो ये पॉज लेकर आया, पॉज मतलब समझ रहे हो, राहत लेकर आया, मतलब एक तरह से हॉल्ट लेकर आया, कि भाई रोक दो, इन इजराइलीज अटैक, जो इजराइल के अटैक है, तो इसमें एक रोक लेकर आया, क्या चीज़, सीज फायर अग्रीमेंट। तो सीज फायर अग्रीमेंट हमारा काम करेगा सब्जेक्ट का, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म आ गया ब्रॉट। तो इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है कि ये जो सीज फायर अग्रीमेंट है, तो इसने इजराइल के अटैक को रोक दिया। और कौन सा अग्रीमेंट, साइंड, जो हस्ताक्षरित है या फिर जिस पर हस्ताक्षर किए गए, विच वॉज साइंड, तो साइंड को आप यहाँ मान सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ डाल सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन विच वॉज साइंड, जिसको हस्ताक्षरित किया गया बाय हमास, हमास के द्वारा, एंड इजराइल के द्वारा, एज अ पार्ट ऑफ, के रूप में, किसके रूप में, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स 20 पॉइंट पीस प्लान, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये जो 20 पॉइंट का शांति योजना है, तो इसके पार्ट के रूप में साइन किया गया हमास और इजराइल के द्वारा। तो ये अग्रीमेंट लेकर आया इजराइल के अटैक्स में रुकावट, मतलब रुकावट कह रहे हो, पॉज, ठीक है। नेक्स्ट वन, हमास इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज, उम्मीद है कि हमास रिलीज करेगा, रिहा करेगा। ये हमारा लेसन है वीडियो नंबर 127 वाला कॉन्सेप्ट, बार बार मैं आपको बोलता हूँ 127 वीडियो फिर से आ रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू, अब यहाँ पे देखो कहीं भी विल नहीं लगा हुआ, लेकिन इसमें विल छुपा पड़ा है। सिंपल भाषा में बोलते, इट इज एक्सपेक्टेड दैट, ऐसी उम्मीद की जाती है कि हमास विल रिलीज, हमास रिलीज करेगा, रिहा करेगा। और एडवांस्ड में क्या किया, इट को हटा दिया, सीधा लिखा हमास, और विल तो लगाएंगे नहीं, इज का इज रहेगा, इट इज की जगह आ गया हमास इज, एक्सपेक्टेड टू वैसे रहेगा, विल हटाकर हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और हिंदी फ्यूचर में आएगी। तो हमास, उम्मीद है कि हमास रिहा करेगा ऑल लिविंग हॉस्टेजेस, सभी जीवित हॉस्टेजेस को, हॉस्टेजेस होते हैं बंदी, जिनको कैप्चर किया हुआ, बंदी बनाया हुआ है, तो इनको छोड़ेंगे। और कैसे बंदी है,
लिविंग मतलब जो जी रहे हैं, जीवित। कब छोड़ेंगे? मंडे को, यानी कि 13 अक्टूबर 2025 को। एंड द बॉडीज, और जो बॉडीज हैं इनको भी छोड़ेंगे, किनकी? ऑफ द रेस्ट, बाकियों के जो शरीर है, रेस्ट मतलब बचे हुए, ऑन द डेज आफ्टर, जो भी बाद में दिन होंगे उनमें। क्लियर हुआ? वर्ड मीनिंग देख लो इसमें, सीज फायर युद्ध विराम, अग्रीमेंट समझौता, एज पार्ट ऑफ के रूप में, देन हॉस्टेजेस पुराना वर्ड है, काफी बार किया है, बंधक ये जो बंदी होते हैं, और रेस्ट इज बचा हुआ। इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, देखो बहुत ध्यान से करना, मैं आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से बता रहा हूं। तो आगे लिखा है इजरायली ट्रूप्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। इजरायली ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स मतलब होते हैं सैनिक, हैव लगा हुआ है, स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस। तो इजराइल के जो सैनिक है इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया है रिट्रीटिंग, पीछे हटना। रिट्रीट होता है पीछे हटना, स्टार्ट के साथ अगर हम वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इन्होंने शुरू कर दिया है पीछे हटना, और कहाँ तक? टू लगा के बता रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं फ्रॉम यहाँ टू यहाँ तक, तो ये टू लिख रहे हैं, भाई यहाँ तक पीछे हटना शुरू कर दिया। और क्या कौन सी जगह है? द इनिशियल विड्रॉल लाइन, जो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, विड्रॉल मतलब वापसी वाली, लाइन मतलब रेखा, तो जो शुरुआती पीछे हटने वाली रेखा है, तो वहां पर पीछे हटना पहले ही शुरू कर दिया है। अब मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, हम कह रहे हैं कि आप लोग इस पहली लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, ये फर्स्ट विड्रॉल लाइन है, पहली वापस जाने की यात्रा। आप यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद वापस जाना पड़ेगा, लेकिन इजराइल आगे तक जा चुका है, तो आगे यहाँ घुसने के बाद अब कह रहे हैं ये वापस मुड़ रहा है, रिट्रीट कर रहा है पहली विड्रॉल लाइन पर, मतलब इनिशियल प्रारंभिक विड्रॉल यानी कि पीछे हटने वाली, वापस जाने वाली रेखा पर। तो इसकी और अब ये कोमा डाल रखा है, इस पे ध्यान देना, कोमा डाला है ना, जो ये कोमा डाला है, तो ये आगे की इंफॉर्मेशन इस लाइन के बारे में बता रहे हैं, इस इनिशियल विड्रॉल लाइन के बारे में। अगर कोमा ना डालते ना तो हम ये मतलब निकालते फ्रॉम का कि भाई इस जगह से इस जगह तक, ठीक है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोमा डाल के इस लाइन के बारे में बता रहे हैं, ये लाइन कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे, इसलिए कोमा डाला है। तो कौन सी विड्रॉल लाइन? कह रहे हैं फ्रॉम रफा, रफा से, ये कोई जगह होगी इन द साउथ, साउथ में, तो रफा से लेके टू गाजा सिटी, गाजा सिटी तक। और एक कौन सा सिटी? इन द नॉर्थ में, अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के साथ। सिंपल हो गया, मतलब इस जगह से ये रफा है मान लो, और ये गाजा सिटी है, इसके नॉर्थ तक, और ये साउथ से, तो ये इसके साथ साथ क्या है? विड्रॉल लाइन, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इजरायली ट्रूप्स ने पहले ही शुरू कर दिया है पीछे हटना इनिशियल विड्रॉल लाइन पर, या इसकी तरफ, जो कि रफा जो साउथ में वहां से है गाजा सिटी तक, नॉर्थ में बॉर्डर के साथ। एंड और सम 2000 फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स विल बी रिलीज्ड, और कुछ, सम मतलब कुछ, 2000 जो फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स मतलब कैदी, विल बी रिलीज्ड इनको रिहा किया जाएगा। रिलीज्ड वर्ब की है थर्ड फॉर्म, 2000 फिलिस्तीनियंस ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी है विल बी, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और इसमें ये 2000 फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स है ना, ये प्रिजनर, ये हमारा सारा ऑब्जेक्ट है, और मेन ऑब्जेक्ट है प्रिजनर्स। तो टेंस मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, और ये विल बी लगाकर पैसिव वॉइस, सिंपल। और वर्ड याद करेंगे, रिट्रीट करना, पीछे हटना, प्रिजनर्स कैदी, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, शुरुआती, विड्रॉल लाइन वापस जाने की रेखा, और एक ये वर्ड है ट्रूप्स सैनिक। इसके नीचे देखो, मिस्टर ट्रम्प डिजर्व्स क्रेडिट, मिस्टर ट्रम्प डिजर्व करते हैं, मतलब इनको श्रेय जाता है फॉर द सीज फायर, सीज फायर के लिए। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मिस्टर ट्रम्प है सब्जेक्ट, डिजर्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्रेडिट का मतलब श्रेय, तो ये जो श्रेय है ये डिजर्व करते हैं युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अनटिल रिसेंटली
हाल ही तक इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, ये जो व्यक्ति हैं पीएम इजराइल के, फिर यहाँ से देखो कोमा डाला यहाँ तक, तो इन व्यक्ति ने रेजिस्टेड मतलब प्रतिरोध किया या मतलब माना नहीं, ठीक है, रिफ्यूज किया इन्होंने। तो किस चीज को रेजिस्ट किया, किस चीज को रोकने की कोशिश करी, किस चीज पर का प्रतिरोध किया? ऑल कॉल्स, सभी आह्वानों का। आह्वान समझ रहे हो ना, एक तरह से डिमांड, पहल, पुकार, तो सभी पुकारों को रोका। और कौन सी पुकार? फॉर अ सीज फायर, युद्ध विराम के लिए, मतलब जो भी कह रहा था भी युद्ध विराम करो, युद्ध विराम करो, तो इन्होंने सबको रेजिस्ट किया, भी हम नहीं सुनते किसी की, तो ये कह रहे हैं, ठीक है। और अनटिल रिसेंटली मतलब हाल ही तक या अब तक, सो फार। और ये कौन इजराइल पीएम कह रहे हैं? हु ऑलवेज वोड, जिसने हमेशा शपथ ली थी, टू फाइट, लड़ने की, अनटिल बता रहा कब तक लड़ने की कसम ली थी इन्होंने? टोटल विक्ट्री तक, मतलब पूर्ण विजय तक, मतलब जब तक पूरी विजय ना हो जाती तो इन्होंने ऐसी शपथ ली थी। तो हिंदी निकालो, हाल ही तक इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने हमेशा से शपथ ली थी लड़ने की पूर्ण जीत तक, तो इन्होंने प्रतिरोध किया था सभी आह्वानों का सीज फायर के लिए। टेंस अगर आप देखोगे, इजरायली पीएम, दिस इज सब्जेक्ट, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है रेजिस्टेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस हो गया एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। देन हु रिलेटिव प्रोनाउन हमने लगाया, हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और वोड मतलब कसम खाना, शपथ लेना, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये हमारा अनटिल का लेसन। नेक्स्ट वन, व्हेन इजराइल स्टार्टेड द गाजा वॉर, जब इजराइल ने शुरू किया गाजा युद्ध। आफ्टर हमास अक्टूबर 7, 2023 अटैक, हमास के 7 अक्टूबर 2023 के आक्रमण के बाद, तो जब इन्होंने ये युद्ध शुरू किया, मतलब इजराइल ने, इट प्लेज्ड, इसने शपथ ली। इट मतलब इजराइल के लिए यूज किया गया, इट यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा, और प्लेज मतलब शपथ लेना, तो इन्होंने शपथ ली थी टू डिसमेंटल, विखंडित करने की। डिसमेंटल होता है विखंडित करना, ये भी हमारा पुराना वर्ड है, और ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा वर्ड नंबर 15, डिसमेंटल। तो मेरे सारे के सारे वर्ड हैं, देखो 4000 से ज़्यादा वर्ड है, 4.5 से, तो ये सारे पुराने वर्ड है। जो भी इनको मास्टर करेगा उसको पढ़ना बहुत आसान लगेगा। एक तो आपको रूल्स सीखने इंग्लिश के, इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, दूसरा वो कैब स्ट्रॉन्ग करना है। अगर ये 2 पार्ट हो गए, बाकी सारा काम अपने आप होता चला जाएगा, जैसे अभी हो रहा है। तो डिसमेंटल मतलब विखंडन करना या विखंडित करना, तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना, या धीरे धीरे किसी संरचना, व्यवस्था या प्रणाली को हटाना या समाप्त करना। प्रणाली मतलब सिस्टम हो, व्यवस्था कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, और संरचना किसी का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला है, ठीक है, उसको तोड़ना। तो वापस आओ, कह रहे व्हेन इजराइल स्टार्टेड द गाजा वॉर, जब इजराइल ने शुरू किया गाजा वॉर, इट प्लेज्ड, इसने शपथ ली थी डिसमेंटल करने की, किसको? द इस्लामिस्ट मिलिटेंट आउटफिट। आउटफिट मतलब संगठन, मिलिटेंट मतलब उग्रवादी या आतंकवादी, इस्लामिस्ट मतलब इस्लाम से जुड़ा हुआ। तो इस्लामिक उग्रवादी संगठन को विखंडित करने की या टुकड़े टुकड़े करने की शपथ ली थी। इसमें भी कुछ नहीं है, रूल देखो, व्हेन लगा है तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉम्बिनेशन, इजराइल सब्जेक्ट, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, देन इट सब्जेक्ट प्लेज्ड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, आउटफिट संगठन या ग्रुप कह सकते हो, एग्जैक्ट हिंदी होती है संगठन। एक होता है जो आउटफिट आप कपड़े वगैरह डालते हो, तो वो अलग चीज़ है, आउटफिट बड़ा नॉर्मल वर्ड है, बहुत बार किया है। डिसमेंटल कई बार कर चुके हैं, विखंडित करना, टुकड़े टुकड़े करना, अलग अलग करना, धीरे धीरे खत्म करना। प्लेज, आप स्कूल में प्लेज लेते हो, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो शादी आपको करनी नहीं चाहिए, सभी तो आपके भाई बहन है, तो आपने शपथ ली है तो मानना भी। और रेजिस्ट मतलब प्रतिरोध करना, सीज फायर युद्ध विराम, वो करना यानी कि कसम खाना, अनटिल इज जब तक नहीं। नेक्स्ट वन, इन 2 years 2 सालों में, इजराइल हैज टर्न्ड गाजा इनटू रबल। 2 सालों में इजराइल ने बदल दिया है
गाजा को इनटू रबल मतलब मलबे में, एंड डिस्प्लेस्ड और विस्थापित कर दिया। विस्थापित मतलब जैसे एक जगह पे कोई रह रहा है तो उसको मजबूरी में उस जगह छोड़नी पड़ेगी तो वो डिस्प्लेस होगा, तो इसको बोलते हैं विस्थापित करना। तो इसराइल ने बदल दिया है गाजा को रबल में, रबल मतलब मलबा होता है, उसको बोलते हैं डैबरी, ठीक है, मलबे में बदल दिया है, डिस्प्लेस्ड और विस्थापित कर दिया है मोस्ट ऑफ इट्स 2.3 मिलियन पीपल, जो इसके 2.3 मिलियन पीपल हैं, कह रहे हैं उनमें से ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ लगा हुआ है मतलब इतने लोगों में से ज़्यादातर को डिस्प्लेस कर दिया है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट वन, इट्स ब्रूटल जेनोसाइडल एजॉल्ट। एजॉल्ट होता है हमला, और हमला कैसा है, जेनोसाइडल है। हमने एक वर्ड किया था जेनोसाइड, एक पूरा एडिटोरियल भी पढ़ा था जेनोसाइड पे। इसका मतलब होता है नरसंहार, जिसमें आप मास किलिंग करते हो, बहुत बड़े संख्या में लोगों को मारते हो। तो नरसंहार हमला, और कैसा हमला ये, ब्रूटल है। ब्रूटल मतलब क्रूर, जिसमें आपने कोई दया नहीं दिखाई, क्रूर, निर्मम, ठीक है, जैसे ब्रूटल मर्डर होता है किसी की निर्मम हत्या, तो ब्रूटल, निर्मम। तो इट्स मतलब इसका, क्रूर या निर्मम, ये जो नरसंहार वाला हमला है, एंड और स्टारवेशन ऑफ फिलिस्तीनियंस, और फिलिस्तीनियंस का भूख से मरना। स्टारवेशन क्या होता है, भूख से मरना। तो ये जो दो चीजें हैं, लेड टू, तो ये कारण बनी या इन्होंने पैदा कर दिया। किस चीज को पैदा किया, किस चीज का कारण बनी, इट्स इंटरनेशनल आइसोलेशन का, मतलब इसके अंतरराष्ट्रीय अलगाव का। मतलब जो इंटरनेशनल लोग हैं, जितनी भी अलग अलग कंट्रीज हैं, तो इसराइल को इन्होंने अलग कर दिया कि भाई तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो तो तुम्हें आइसोलेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल आइसोलेशन, अंतरराष्ट्रीय से अलग कर देना। और ये लीड टू का चैप्टर आ रहा है हमारा, पास्ट लेड टू सेकंड फॉर्म है। तो ये जो दो चीजें हैं, ये जो ब्रूटल जेनोसाइडल एसोल्ट है, हमला है, और जो फिलिस्तीनियन का भूख से मरना है, तो इस चीज ने क्या किया है, इसराइल के लिए कारण बनाइए इंटरनेशनल आइसोलेशन का। नेक्स्ट, येट, फिर भी, हमास रिमेन्ड एन अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम। हमास जो है, रिमेन्ड ये बनी रही, अनरिजॉल्व्ड मतलब अनसुलझी समस्या। अनरिजॉल्व्ड मतलब जिसको सॉल्व ना किया गया हो, जो सुलझ ना पाया हो। रिमेन मतलब बने रहना, ये सेकंड फॉर्म है। तो ऐसी समस्या ये बनी हुई है, मतलब बनी रही फिर भी। आगे लिखा है, मिस्टर नेतान्याहू वांटेड टू कंटिन्यू टू फाइट। मिस्टर नेतान्याहू वांटेड टू, चाहते थे, कंटिन्यू, जारी रखना, फाइट को, मतलब लड़ना जारी रखना चाहते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ, ध्यान दिए बिना। ये हमारा लेसन आ रहा है वर्कबुक पार्ट 3 का, रिस्पेक्टिव ऑफ, वीडियो भी बना हुआ है पूरा का पूरा, मतलब किसी चीज को टोटली इग्नोर करते हुए, उस पर ध्यान न देते हुए। जैसे मैं बोलता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज यू कैन लर्न इंग्लिश, मतलब आपकी एज जो भी है आप इंग्लिश सीख सकते हो, यानी कि एज को इग्नोर करते हुए, एज पर ध्यान ना देते हुए। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, आपकी जो भी कास्ट है उस पर ध्यान दिए बिना, यू कैन ज्वाइन माई कोर्स, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये कास्ट से हो तो ही ज्वाइन करोगे, तो किसी चीज़ को इग्नोर करते हुए, ठीक है, उस पर ध्यान न देना। तो मिस्टर नेतान्याहू चाहते थे लड़ाई को जारी रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब इस चीज़ के बावजूद, इस पर ध्यान दिए बिना, किस पर, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, जो इंटरनेशनल पब्लिक का राय जो है, तो उनको दरकिनार करते हुए, उन पर ध्यान दिए बिना, कि भाई वो जो भी कह रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो लड़ना, हमें तो लड़ना है, तो ये चाहते थे। तो ये वांटेड टू का लेसन। नेक्स्ट वन, बट द यूएस, लेकिन जो यूएस है, फिर देखो कोमा डाल दिया, यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक कह रहे, लेकिन यूएस जो है फाइनली, आखिरकार, स्ट्रॉन्ग आर्म्ड, इसने मजबूर कर दिया। स्ट्रॉन्ग आर्म यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यूएस सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग आर्म का मतलब होता है किसी को मजबूर करना। ये नया वर्ड था हमारे लिए, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। ये देखो, स्ट्रॉन्ग आर्म मतलब जबरदस्ती करना, बल प्रयोग से मनवाना, धमकिया, शक्ति से किसी को मजबूर करना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग आर्म। और ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, इनके सिनोनिम, एंटोनिम्स और 5-5 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। और ये स्ट्रॉन्ग आर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है, नाउन का भी करता है, तो ये आप सेंटेंस पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। तो वापिस आओ, कह रहे लेकिन यूएस फाइनली स्ट्रॉन्ग आर्म, इसने मजबूर कर दिया आखिरकार मिस्टर
नेतन्याहू को इनटू एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने में, किस चीज़ को, सीज फायर को, इन रिटर्न फॉर, तो किसके बदले में, द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, मतलब जो बंदी हैं तो इनके रिटर्न में, कि भाई आप हमारे जो बंधक हैं उनको वापस भेजो और बदले में हम सीज फायर एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए यूएस ने स्ट्रॉन्ग आर्म किया, विवश किया, मजबूर किया, या जैसे तैसे करके करवाया। और यूएस कौन, कह रहे हैं विच कंटिन्यूस, मतलब जो जारी रखता है, बैक टू बैक, सपोर्ट करना, बैक यहाँ पे वर्ब है, मतलब समर्थन करना, किसको, इजराइल को। तो कह रहे हैं लेकिन यूएस जो हमेशा से सपोर्ट करता है या सपोर्ट करता रहा है इजराइल को मिलिटरीली एंड डिप्लोमेटिकली। मिलिटरीली का मतलब हो गया सैन्य तौर पर और डिप्लोमेटिकली हो गया कूटनीतिक तौर पर। तो दोनों तरह से ये सपोर्ट करता रहा है यूएस। तो इसने आखिरकार स्ट्रॉन्ग आर्म किया, मजबूर किया या मना लिया मिस्टर नेतन्याहू को एक्सेप्ट करने में सीज फायर को। क्लियर हो गया। वर्ड मीनिंग देख लो यहाँ पर, इन रिटर्न फॉर किसी चीज के बदले में, हॉस्टेजेस बंदी, रिलीज मतलब रिहाई, स्ट्रॉन्ग आर्म किसी को मजबूर करना कुछ करने के लिए, डिप्लोमेटिकली कूटनीतिक रूप से, मिलिटरीली सैन्य रूप से, और इसके अलावा टू बैक सपोर्ट करना। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ का हमारा लेसन है, बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें मैंने आपको 25-30 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कराए हैं, उसमें ये गिवन है। और रिमेन एन अनसॉल्व प्रॉब्लम, एक अनसुलझी समस्या बने रहना। स्टारवेशन भूख से मरना, जेनोसाइडल नरसंहार से जुड़ा हुआ, और एजोल्ट हमला, ब्रूटल निर्मम या क्रूर। सिंपल हो गया। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइल जबकि, यद्यपि या हालांकि, कह रहे हैं हालांकि या यद्यपि, द सीज फायर इज अ मेजर रिप्रीव, ये जो सीज फायर है ये एक मेजर राहत है, मतलब एक बड़ी राहत है। रिप्रीव नाउन है, मेजर काम करेगा एडजेक्टिव का। तो हालांकि या जबकि या यद्यपि, सीज फायर युद्ध विराम एक बड़ी राहत है, फॉर द फिलिस्तीनियंस, फिलिस्तीनियंस के लिए, द हॉस्टेजेस बंधकों के लिए या बंदियों के लिए, एंड देयर फैमिलीज और उनके परिवारों के लिए। फिर कोमा डाल के दूसरा सेंटेंस, तो वाइल एक सेंटेंस, कोमा नेक्स्ट सेंटेंस। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ कह रहे हैं इट मे नॉट नेसेसरीली लेड टू लास्टिंग पीस इन गाजा। तो कह रहे हैं लेकिन इससे जरूरी नहीं है कि जो लास्टिंग पीस है वो स्थापित होगा गाजा में। लास्टिंग पीस का मतलब होता है परमानेंट पीस, परमानेंट शांति या स्थायी शांति। लीड टू का चैप्टर है, लीड टू यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे लगा हुआ है मे, इट ये किसके लिए यूज किया है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस शांति के लिए, इस राहत के लिए, इस रिप्रीव के लिए। तो कह रहे हैं हालांकि सीज फायर एक मेजर राहत है फिलिस्तीनियन के लिए, बंधकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, कह रहे फिर भी ये जो राहत है मे नॉट नेसेसरीली लेड टू मतलब लीड टू, तो ये जरूरी नहीं है, नेसेसरीली मतलब जरूरी नहीं है कि ये कारण बनेगा लास्टिंग पीस का गाजा में। तो ये मैं बता रहा है संभावना को। क्लियर हुआ। इसमें वर्ड मीनिंग देख लोगे, रिप्रीव ये हमने पहले भी किया था ऊपर, राहत नाउन का काम करेगा, हॉस्टेजेस बंदी, नेसेसरीली आवश्यक रूप से या जरूरी रूप से, लास्टिंग मतलब जो टिकने वाला हो लंबे टाइम तक, और ये एडजेक्टिव का काम करेगा लास्टिंग, और सिंपल भाषा में कह सकते हैं परमानेंट। लीड टू कारण बनना या किसी चीज को पैदा करना, तो जरूरी नहीं है इससे कि ये परमानेंट शांति जो पैदा हो सकती है गाजा में। द सीज फायर इज ओनली द इनिशियल फेज ऑफ द ट्रम्प प्लान, ट्रम्प के प्लान का इनिशियल फेज यानी कि प्रारंभिक दौर है ये, सिर्फ सीज फायर मतलब पहला कदम है, इनिशियल फेज है। तो सीज फायर केवल पहला कदम है या पहला दौर है या प्रारंभिक चरण है ट्रम्प के प्लान का। कोमा डाल के बता रहे हैं, विच ऑल्सो कॉल्स फॉर, जो आह्वान भी करता है। विच या रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है प्लान के लिए। भाई कौन सा प्लान है ट्रम्प का, कह रहे हैं विच ऑल्सो कॉल्स फॉर, जो आह्वान भी करता है, मतलब डिमांड भी करता है या फिर करने के लिए बोलता है। क्या, डीमिलिटराइजिंग हमास, कि जो हमास है वहां पे जो आपने मिलिट्री भेजी हुई है उसको हटाओ, इसको बोलते हैं डीमिलिटराइजिंग
सेना को वापस बुलाना हमास से, तो इसमें इसका भी आह्वान है। प्लेसिंग गाजा अंडर एन इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी, जो गाजा है इसको प्लेस करना, इसको अधीन बनाना, किसी चीज़ के अंदर रखना, किसके अंदर? इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी के। कह रहे हैं कोई अंतर्राष्ट्रीय शासन वाला जो बॉडी है वो बनेगा, मतलब एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो इंटरनेशनली गवर्न की जाएगी, तो इसके तहत गाजा को रखा जाए। तो ये भी इसके इस फेस में है ट्रम्प के प्लान में। और कौन सा आह्वान? एंड द डिप्लॉयमेंट, और तैनाती, तैनात करना, जैसे बॉर्डर पे पुलिस तैनात करते हैं, तो किसकी तैनाती? ऑफ एन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, मतलब जो चीज़ों को सही कर दे, नॉर्मल कर दे, न्यूट्रल कर दे, ऐसी फोर्स, फोर्स सिक्योरिटी के लिए। तो ये 3 चीज़ें। अब हिंदी निकाल सकते हो कि सीज फायर जो है ये ओनली पहला चरण है ट्रम्प के प्लान का। और कौन सा प्लान? जो इनका भी आह्वान करता है, किनका? कि हमास को डिमिलिटराइजिंग करे, गाजा को अधीन करो इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी के तहत, और तैनात करो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स को सिक्योरिटी के लिए। तो ये चीज़ें। इसमें टेंस अगर आप देखोगे, सीज फायर सब्जेक्ट है, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, फेज हमारा नाउन है, इनिशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। दूसरी चीज़ विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच सब्जेक्ट का भी काम करेगा। कॉल फॉर मतलब आह्वान करना, और कॉल फॉर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, इसलिए हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। डिप्लॉयमेंट तैनाती, डिप्लॉय वर्ब होती है तैनात करना, और डिप्लॉयमेंट नाउन है। गवर्नेंस मतलब शासन, और प्लेस करना मतलब रखना, और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। डिमिलिटराइजिंग हो गया, और सेना को हटाना, सिंपल है। बाकी आगे बढ़ते हैं। इन इट्स रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स में, अपने जवाब में, और कौन से जवाब में? टू ट्रम्प प्लान, ट्रम्प के प्लान के अपने जवाब में। हमास अग्रीड, हमास सहमत हो गया, टू रिलीज द होस्टेजेस, बंदियों को रिहा करने के लिए। बट लेकिन रिमेन्ड नॉन कमिटल, लेकिन वो नॉन कमिटल रहा। कमिटल कौन होता है? जैसे मान लो मैंने आपको वचन दे दिया कि मैं ये करूँगा, तो मैं कमिटल हूँ। और नॉन कमिटल मतलब अब मैंने आपको कोई वचन नहीं दिया, मैं अब प्रतिबद्ध नहीं हूँ। तो ऐसे ही इसने ये हमास अग्री तो हो गया छोड़ने के लिए बंधकों को, लेकिन रिमेन्ड नॉन कमिटल, लेकिन प्रतिबद्ध नहीं रहा, मतलब विवश नहीं रहा कि भाई मुझे ये काम करना ही है। किस चीज़ पर? ऑन अदर टर्म्स, अन्य शर्तों पर। टर्म्स मतलब शर्तें, तो और भी शर्त रखी होंगी, तो उन पर ये नॉन कमिटल रहा, यानी कि ये उसको पूरा करेगा नहीं करेगा ऐसा इसने कुछ नहीं कहा, कमिटेड नहीं है। तो रिमेन्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, बट यहाँ कंजंक्शन है। अग्रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमास यहाँ पे सब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। अनदर कंटेंशियस इशू इज, कह रहे हैं अन्य, कंटेंशियस मतलब विवादास्पद या झगड़ालू। कोई व्यक्ति अगर झगड़ालू हो तो उसको बोलेंगे कंटेंशियस, और अगर कोई चीज़ विवादास्पद है जिससे विवाद पैदा हो तो हम उसको बोल सकते हैं कंटेंशियस या डिस्प्यूटेबल। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़। तो कह रहे हैं अन्य कंटेंशियस इशू, जो दूसरा या अन्य विवादास्पद, विवाद खड़े करने वाला जो मुद्दा है, इज वो है, वो क्या है? द कंटिन्यूइंग प्रेजेंस, ये जो निरंतर लगातार उपस्थिति है, किसकी? ऑफ द इजराइल डिफेंस फोर्सेस की, इजराइल की डिफेंस की फोर्सेस की जो लगातार उपस्थिति है गाजा में। तो ये अन्य विवादास्पद इशू है। फिर यहाँ पे हाइफन डाल के देखो, इसी स्टेटमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। आफ्टर द इनिशियल विड्रॉल, जो प्रारंभिक वापसी है उसके बाद कह रहे हैं द इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है विल स्टिल कंट्रोल, तो ये अभी भी कंट्रोल करेगी। मतलब इन्होंने विड्रॉल तो लिया, उसके बावजूद भी ये फोर्स जो है कंट्रोल करेगी अभी भी सम 53% ऑफ गाजा, गाजा का 53% हिस्सा। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, बाकी कुछ नहीं। आगे देखो, मिस्टर ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू इजिप्ट, तो उम्मीद है कि मिस्टर ट्रम्प ट्रैवल करेंगे इजिप्ट में, इजिप्ट की तरफ मंडे को, टू अटेंड अ समिट, एक शिखर सम्मेलन को अटेंड करने के लिए, ऑन गाजा, गाजा पर। अगेन एक्सपेक्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ट्रम्प यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके अंदर विल हिडन है। तो उम्मीद है कि मिस्टर ट्रम्प ट्रैवल करेंगे इजिप्ट में मंडे को अटेंड करने के लिए समिट को। समिट मतलब शिखर सम्मेलन, और किस पर है ये समिट मीटिंग?
समिट का मतलब हम शिखर सम्मेलन बोल देते हैं, मतलब एक उच्च स्तरीय बैठक, हाई लेवल की मीटिंग, तो गाज़ा के ऊपर होगी, तो उसके लिए ट्रैवल करेंगे। फिर से यहाँ पे हाइफन डाल के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस चीज़ के बारे में। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर, तो ये जो दो लोग हैं विल बी प्रेजेंट, ये उपस्थित होंगे। तो विल बी मतलब होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सारा सब्जेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट वन, द रिन्यूड। रिन्यूड समझ रहे हो, जैसे आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो, मान लो 1 ईयर का, अगर आपका टाइम खत्म हो जाता है तो आप उसको दोबारा से ज्वाइन करोगे, क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हो गया। आपका फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप उसको रिन्यू करते हो। तो रिन्यूड ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, मतलब जो फिर से तैयार किया गया है, जिसको फिर से शुरू किया गया है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये जो फ्रेश बोल सकते हो सिंपल भाषा में। इंटरनेशनल अटेंशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जो है, कैसा ध्यान, जो फिर से शुरू किया गया है दोबारा से, एक फ्रेश है। किस पर ध्यान, ऑन द फिलिस्तीनियन क्वेश्चन, फिलिस्तीन के सवाल पर। तो ये अटेंशन इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो ये एक सकारात्मक घटनाक्रम है। डेवलपमेंट मतलब घटनाक्रम या विकास बोल सकते हो, दो मतलब मैंने आपको बताए हुए इसके, एक विकास, एक घटनाक्रम। इसमें ये जो इंटरनेशनल अटेंशन है रिन्यूड, तो दोबारा से शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जो है फिलिस्तीन के सवाल पर, तो ये एक पॉजिटिव घटनाक्रम है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, डेवलपमेंट है हमारा नाउन, पॉजिटिव हमारा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, तो सिंपल नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नेक्स्ट वन, बट द क्वेश्चन इज, लेकिन सवाल ये है कि वेदर दीज डेलिब्रेशंस कैन ब्रिज द गैप्स, तो सवाल ये है कि क्या ये डेलिब्रेशंस, ये वार्तालाप, ये बातचीत, कैन ब्रिज द गैप, क्या ये गैप को कम कर सकती है, इन द इजरायली एंड फिलिस्तीन पोजिशंस, तो इजराइल की और फिलिस्तीनियंस की जो पोजिशंस है, तो इनमें जो गैप है, तो क्या उसको वो ब्रिज कर सकती है, कम कर सकती है, क्या चीज, डेलिब्रेशंस मतलब वार्तालाप, बातचीत, विचार विमर्श। तो ये हमारा वेदर का लेसन। इसके बाद आगे देखो, यहाँ लगा है कोमा डाल के बता रहे लीडिंग टू लास्टिंग पीस, तो ये जो कह रहे हैं कि भाई सवाल है कि क्या ये बातचीत गैप को कम करेंगी या कर सकती हैं इजराइल और फिलिस्तीनियन के पोजीशन में, लीडिंग टू लास्टिंग पीस, जिससे स्थायी शांति आ सके, पैदा हो सके। तो लीड टू बता रहा है हमारा इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट वन, और ये कॉज एंड इफेक्ट ये फ्यूचर को दिखा रहा है। क्लियर, हमास इज अनलाइकली टू एक्सेप्ट, संभावना नहीं है कि हमास स्वीकार करेगा। अब ये अगेन अनलाइकली टू का हमारा चैप्टर है, और ये लेसन भी वही वीडियो नंबर 127 पर बेस्ड है। पूरा चैप्टर किया हुआ है 127 टू 132 तक, 4-5 वीडियोज़ है, पूरा डिटेल में देख लेना, आपको एक एडवांस लेवल का सिस्टम समझ में आ जाएगा। और इसलिए मैं हिंदी इसकी फ्यूचर में निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये होता ही फ्यूचर में है। तो हमास इज़ अनलाइकली टू, संभावना नहीं है कि हमास एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा डिमांड्स को। कौन सी डिमांड्स, टू डिसमेंटल इटसेल्फ, खुद को ख़त्म करने की। सर्टेनली, निश्चित तौर पर, नोट आफ्टर फाइटिंग इजराइल फोर्सेस फॉर 2 years, कह रहे हैं इजराइल फोर्सेस के साथ 2 साल के लिए लड़ने के बाद, कह रहे हैं निश्चित तौर पर हमास जो है स्वीकार नहीं करेगा मांग को। कौन सी मांग, खुद को विखंडित करने की, टुकड़े टुकड़े करने की या खत्म करने की। सर्टेनली मतलब निश्चित तौर पर, पक्का। तो नॉट आफ्टर फाइटिंग, कह रहे हैं फाइट करने के बाद तो नहीं, और वो भी 2 साल के लिए, तो 2 साल तो फाइट होगी, तो अब हम निश्चित तौर पे ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, बट लेकिन, इट कुड बी प्रेशराइज्ड, लेकिन इसे प्रेशराइज किया जा सकता है। यहाँ हमास की बात हुई पहले इससे पहले सेंटेंस में, तो यहाँ पे इट हमने प्रोनाउन लगाया हमास के बारे में। तो हमास कुड बी प्रेशराइज्ड, हमास पर दबाव डाला जा सकता है। ये हमारा कुड का चौथा केस, कुड के चैप्टर का लेसन वीडियो नंबर 21 होगा या 22 होगा, देख लेना आसपास। तो इट कुड बी प्रेशराइज्ड, संभावना बता रहे हैं, तो संभावना के लिए कुड लगता है, नॉट कैन, तो इससे प्रेशराइज किया जा सकता है। और ये कुड का हमारा पैसिव है, कुड बी, और प्रेशराइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो पैसिव वॉइस है, ये हमारे स्टार्ट हो जाते हैं वीडियो नंबर
या 61 के आसपास से, ठीक है, देख लेना, मुझे नंबर याद नहीं है। तो हमास को प्रेशराइज किया जा सकता है टू रिलिंक्विश पावर, पावर को त्यागने के लिए गाजा में, फॉर अ फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के लिए, मतलब फिलिस्तीनियन में जो भी अथॉरिटी है वहाँ पे, कि आप फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के लिए जो पावर है ना गाजा में, इसको रिलिंक्विश करें, मतलब त्याग दें। रिलिंक्विश होता है जब आपका किसी पे अधिकार होता है तो आप उसको छोड़ते हैं, तो आप हम बोलते हैं रिलिंक्विश करना। ये वर्ड अभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कुछ दिन पहले, तो पुराना वर्ड है, नया नहीं है, ठीक है। तो हिंदी सिंपल है, त्यागना, छोड़ देना, अपने अधिकार को छोड़ देना। तो हमास को प्रेशराइज किया जा सकता है छोड़ने के लिए अपनी ताकत को गाजा में, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के लिए। फिर कोमा डाल रखा आगे, बता रहे हैं बैक्ड बाय, बैक्ड बाय मतलब होता है सपोर्टेड बाय। अब ये जो अथॉरिटी होगी फिलिस्तीनियन की, तो कह रहे हैं सपोर्टेड बाय होगी, तो इनका समर्थन होगा किसके द्वारा, इंटरनेशनल एक्टर्स के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल जो पावर्स होंगी, एक्टर्स मतलब जो भी पावरफुल लोग हैं, तो उनके द्वारा सपोर्टेड होगा फिलिस्तीनियन का अथॉरिटी, तो इन पर छोड़ दो पावर को, तो ऐसा कहा जा रहा है। कह रहे हैं वाइल, जबकि इजराइल शुड बी परसुएडेड टू लीव, जबकि इजराइल जो है शुड बी परसुएडेड, इनको राजी किया जाना चाहिए, मनाना चाहिए। परसुएड मतलब मनाना, राजी करना, और लीव मतलब छोड़ने के लिए, कि वो उस जगह से चले जाएं। नेक्स्ट वन, फॉर मिस्टर ट्रम्प्स होप्स फॉर लास्टिंग पीस, कह रहे हैं मिस्टर ट्रम्प की, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस लगा, तो मिस्टर ट्रम्प की आशाएं, और कौन सी आशाएं, फॉर लास्टिंग पीस, स्थायी शांति के लिए। तो इस चीज के लिए, मिस्टर ट्रम्प की आशाओं के लिए, ही शुड एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट ब्रोकर, तो कह रहे हैं उसे एक्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंट ब्रोकर के रूप में, मतलब स्वतंत्र ब्रोकर के रूप में, नॉट एज अ पार्टीशन पेट्रन। पेट्रन क्या बताया था, संरक्षक, सपोर्टर, एक जो कट्टर सपोर्टर होता है, पार्टीशन मतलब पक्षपातपूर्ण। तो मिस्टर ट्रम्प की जो आशाएं हैं स्थायी पीस की, तो उसके लिए कह रहे हैं उसे इंडिपेंडेंट ब्रोकर की तरह काम करना चाहिए, एक पार्टीशन पेट्रन की तरह नहीं, मतलब पक्षपातपूर्ण समर्थक की तरह नहीं, ऑफ वन कंट्री, एक देश का, एंड रिकॉग्नाइज, और मान्यता देनी चाहिए, पहचानना चाहिए। दो मतलब होते हैं रिकॉग्नाइज के, एक होता है मान्यता देना, एक पहचान देना। तो इसको एक तो पहचान देनी चाहिए, किस चीज़ की, इजरायली सिक्योरिटी को, और कौन सी, और किस चीज़ को मान्यता देनी चाहिए, फिलिस्तीनियन क्वेस्ट, जो फिलिस्तीनियन का क्वेस्ट है, क्वेस्ट मतलब प्रयास, कोशिश, और कौन सी कोशिश, फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब होता है खुद से फैसले लेने की क्षमता। तो फिलिस्तीनियन का जो प्रयास है खुद से फैसले लेने की क्षमता का, और जो इजराइल की सिक्योरिटी है, तो इनकी मान्यता भी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, तो इतना ही है, बाकी कुत्ते भौंक रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो काफ़ी आज के लिए, तो मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाई है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिनको इंग्लिश सीखनी है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, एक बार रूल मास्टर कर लो, वोकैबुलरी पढ़ो, फिर पढ़ना, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।